हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री अभी जल्दी ही में कंप्लीट किया है। मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट भी कर चुके हैं और मिडेवल भी कर चुके हैं। आज से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है जिसमें जितने भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनके PYQ सब दिया गया है। इसमें यूपी ट्रिपल एससी पेट का 2022 का जो क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड किया गया है। स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अब जो यूपी ट्रिपल एससी पेट वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। और जब अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हम लोग पहले है ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो फर्स्ट टॉपिक यही है हमारा, भारत का ज्योग्राफिकल लोकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? दमन दीव, लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और ये कहाँ पर है? ये अरेबियन सी में है। ये अरेबियन सी में लोकेटेड है। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछा गया था कि ये कहाँ पर है। भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देख लेते हैं इसका। ये जो बॉक्स में रहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। इसकी राजधानी जो है वो कवरत्ती है। यहाँ पर 93% से अधिक आबादी मूल निवासी है वहाँ की। लक्षद्वीप कुल छोटे बड़े मिलाकर 36 द्वीप जो है इसमें शामिल है। 36 द्वीप। इसे पूछा कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीप हैं। और लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 3 उपद्वीप हैं। देख लेते हैं इसमें। अमीनी द्वीप, लेकाडाइव द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। यहाँ पर छोटे प्रवाल, ये प्रवाल भित्ति से बना है और इसके चारों तरफ प्रवाल भित्तियाँ हैं। ये प्रवाल भित्ति से ही बना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा है 82 डिग्री पूर्व देशांतर, 82 डिग्री 83 डिग्री 83 डिग्री पूर्व देशांतर, 82 डिग्री पूर्व देशांतर और 82 डिग्री पूर्व देशांतर। इसका सही आंसर हो जाएगा 82 डिग्री पूर्व देशांतर भारत की यमुनोत्तर रेखा है। और भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती है। ये भी 2022 में पेट में पूछा गया था। भारत में 82 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा जो कि प्रयागराज के नैनी से जाती है, नैनी से गुजरती है और इसमें ये GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत की मानक समय रेखा GMT से 5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं? सेशल्स ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका मालदीव म्यांमार, लक्षद्वीप श्रीलंका। पूछ रहा है कि 2 पड़ोसी द्वीप कौन से हैं। इसका सही आंसर है श्रीलंका और मालदीव। ये भारत का मैप है। यहाँ पर श्रीलंका पड़ता है और यहाँ पर मालदीव पड़ता है। ये लक्षद्वीप के नीचे मालदीव पड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव जो है इसके 2 पड़ोसी द्वीप है। श्रीलंका मालदीव भारत के 2 पड़ोसी द्वीपी देश हैं। श्रीलंका की राजधानी जो है वो जयवर्धनपुरा कोट्टे है और ये हिंद महासागर में स्थित है। और महाद्वीप मालदीव की राजधानी माले है। ये जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो मालदीव है। बीच में भारत और मालदीव के बीच में तनाव चल रहा था, उसी से मालदीव याद रखिएगा, वही कंट्री है जो मालदीव है। चौथा क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीधा साझा करते हैं? इनमें से कोई नहीं, 7, 5, 6। ये भी 2022 में पेट में पूछा गया था कि बांग्लादेश में कितने ही राज्य हैं जो हमारे देश से, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। देख आंसर सही, इसका सही आंसर हो जाएगा B। 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से साझा करते हैं। आइए पूरा देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य किस किस से साझा करते हैं।
बांग्लादेश से असम सीधा साझा करता है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश साझा करते हैं। और चीन से देख लेते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये चीन से सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा भारत के जो लंबी भूमि साझा करता है देश, वो बांग्लादेश का साझा करता है। पाकिस्तान से लद्दाख लगता है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ये जो 5 राज्य हैं ये पाकिस्तान से लगते हैं। और नेपाल से देख लेते हैं, नेपाल से बिहार लगता है, कोसी नदी नेपाल से निकलती है, उत्तर प्रदेश लगता है, उत्तराखंड लगता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये नेपाल से लगता है। भूटान से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब भूटान से लगता है। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश लगता है, नागालैंड लगता है, मणिपुर, मिजोरम, याद रखिएगा मणिपुर, मिजोरम। और इसमें मेघालय म्यांमार से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ये ऑप्शन में हो सकता है। अफगानिस्तान से सिर्फ लद्दाख लगता है, इसको याद रखिएगा कि अफगानिस्तान से सिर्फ लद्दाख लगता है, वो भी अफगानिस्तान से डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं होता है। 8वां क्वेश्चन है, उस पड़ोसी राष्ट्र का पहचान करें जिसके भारत के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। पूछ रहा है कि सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो वो नेपाल, चीन, ऑप्शन सी, म्यांमार, बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाए बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर की लंबाई साझा करता है। सही आंसर डी हो जाएगा। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमाएं 7 देशों से लगती है। भारत की जो सीमाएं हैं वो 7 देशों से मिलती हैं। भारत के 17 राज्यों की सीमाएं पड़ोसी राज्यों से मिलती है। बांग्लादेश एक ऐसा पड़ोसी राज्य है जो भारत के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। आप देख लेते हैं कौन सा देश कितनी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, मतलब 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और किस किस से लगता है? असम से लगता है, मेघालय से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, पश्चिम बंगाल से। चीन जो है 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, इसको देख लीजिएगा। पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर की साझा होती हैं। और नेपाल की 1751 1643 म्यांमार की सीमा है। भूटान की 699, मतलब लगभग 700 किलोमीटर की सीमा हम इसे साझा करते हैं। और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। गुजरात से लगती है, झारखंड से भी लगती है। इसमें ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। उसमें असम जो है वो नहीं आता है। देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन किसमें नहीं है, किसमें है। तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, तीनों से लगती है। 1, 2, 4 इसका सही आंसर सी हो जाएगा कि ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 12वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र का एक खाड़ी नहीं है? कच्छ की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, खंभात की खाड़ी कोई कहते हैं, मन्नार की खाड़ी, अबाका खाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा अबाका की खाड़ी जो है वो लाल सागर का एक भाग है। और ये सब जो है वो भारतीय क्षेत्र में। कच्छ की खाड़ी गुजरात में पड़ती है, मन्नार खाड़ी तमिलनाडु के नीचे पड़ती है, और खंभात की खाड़ी ये भी गुजरात साइड में पड़ती है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अबाका की खाड़ी लाल सागर का ही एक भाग है। इसकी सीमा इजराइल, मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब से लगती है। कच्छ की खाड़ी और कैम्बे की खाड़ी गुजरात में पड़ती है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में पड़ती है। आते हैं, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? रामेश्वरम द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, कार निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप जो है वो सुदूर दक्षिण में स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम द्वीप बड़ा निकोबार द्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसका दक्षिणतम पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्री किनारा है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश में। 15वां क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के
समूह भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें निकोबार में कितने द्वीपों की संख्या कितनी है? पूछ रहा है कि निकोबार में द्वीपों की संख्या 19 है। सही आंसर हो जाएगा 19। आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में है। इसमें करीब 572 छोटे छोटे द्वीप होते हैं। निकोबार की कुल द्वीपों की संख्या 19 है। वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत की शिखर है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, दमन दीव, चंडीगढ़। इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा कि पौंडीचेरी जो है सबसे बड़ा है केंद्र शासित प्रदेश में। लद्दाख जो है 17वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका से कोई स्थलीय सीमा नहीं लगती है। और सबसे नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, इन सबों से स्थलीय सीमा लगती है। और भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट पड़ता है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक पाक स्ट्रेट जल संधि है। पूछा जाता है कि कौन कौन से दो देशों के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। 18वां क्वेश्चन है। भारत ने पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? इसका ऑप्शन है 3.4, 5.4, 4.4, 2.4। इसका सही आंसर हो जाएगा 2.4 हिस्सा जो है 2.4% भारत घेरा हुआ है पृथ्वी का। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 17.5% भाग प्रतिनिधित्व करता है भारत। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा है, चौथा, छठवां, सातवां। सही आंसर हो जाएगा 7वां स्थान जो है वो हमारे भारत का है। जनसंख्या में फर्स्ट है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है। और पॉपुलेशन डेंसिटी में बिहार है। इसका जो क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.43 है और इसकी क्षेत्रफल भारत का है वर्ग किलोमीटर इतना है। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 6500 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 4200 किलोमीटर, 9200 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 7500 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप को लेकर सबकी पूरी लंबाई, यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक जितने भी द्वीप समूह हैं सबकी। और अभी करंट में इसको चेंज किया गया है, अपडेट किया गया है, उसको देख लीजिएगा। सही आंसर 7500 किलोमीटर इसके हिसाब से होगा। और भारत के सबसे लंबी तटीय रेखा वाले राज्य गुजरात है। और अगर मुख्य भूमि को देखेंगे तो 6100 किलोमीटर था। भारत की समुद्रीय सीमा तटीय किनारे से कितनी दूरी तक समुद्र में फैली हुई है? 18 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 30। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? पूरा जो भारत का मैप है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कितनी लंबाई है? 13,400 किलोमीटर, 9,800 किलोमीटर, 11,600, 15,200। इसका सही आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर जो है पूरी स्थलीय सीमा की लंबाई है। जबकि कुल तटीय भाग की लंबाई 7516 है और मुख्य भूमि का 6100 है। और उत्तर से इसको देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण तक का जो कितनी विस्तार है तो 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा, ये पूछा गया था, बीपीएससी में पूछा गया था। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा 5 राज्यों में नहीं है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार जो है वो नहीं है इसमें। इसमें उत्तर प्रदेश है,
मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। भारतीय मानक मेरिडियन जो है वो 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। बिहार राज्य नहीं है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? 7 देशों से लगती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कुल जो 7 देश हैं इसमें देख लीजिए एक बार, इसको याद कर लेते हैं। म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, चीन है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा जो दूरी किलोमीटर में हम लोग बांग्लादेश से ज़्यादा करते हैं, 4096 किलोमीटर। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? तो वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है तीनों तरफ से। निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? मालदीव जाना जाता है, दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप को जाना जाता है। और इसमें 36 द्वीपों पर आबादी है और 572 द्वीप होते हैं इसमें। भारत की मानक समय मेरिडियन कौन सा है? 82.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर, इसको याद रखिएगा। और ये ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। सेकंड टॉपिक इसमें आते हैं फिजिकल डिवीज़न, भौतिक विभाजन का देखते हैं। भौतिक विभाजन में एनसीईआरटी 9th क्लास का पढ़े होंगे, जो लोग नहीं पढ़े होंगे उसको देख लीजिएगा। 9th क्लास में भौतिक विभाजन का पूरे डिटेल में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करना। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ये बहुत बार रिपीट हुआ है, यूपी SSSC पेट 2022 में पूछा गया था। सबसे ज़्यादा भूमि साझा करता है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। और हम भारत जो है वो 7 देशों से अपनी भूमि को साझा करता है। इसमें कोई भी एक अलग दे दिया जाएगा और बोलेगा इसमें कौन सा नहीं है, नया क्वेश्चन बन सकता है। ये 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? म्यांमार, यूएई, चीन, मालदीव। ये 22 में पूछा गया था पेट में, इसको आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा। 7 देश देख लिए हैं, अब बताइएगा कि इसमें कौन सा पड़ोसी देश नहीं है। ये आ सकता है, ये 22 में पूछा भी गया था। इसको कमेंट करके आंसर ज़रूर दीजिएगा, कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। आगे बढ़ते। सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल, भूटान, ये सभी। इसमें सिक्किम जो है नेपाल से भी, इसकी लोकेशन ऐसे है, तो इधर नेपाल पड़ता है, भूटान और चीन, ये तीनों से भूमि साझा करता है। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया गया है? 2.4% कवर किया गया है। और भारत जो है वो क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पर है और जनसंख्या के मामले में 1st नंबर पर है। कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है? 6 चैनल, 8 चैनल, 9 चैनल, 10 चैनल। 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल को अलग करता है? लक्षद्वीप मालदीव को अलग करता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, निकोबार द्वीप को मालदीव द्वीप से, करावती से, मिनिकॉय द्वीप से। सही आंसर हो जाएगा अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। सही आंसर भी हो जाएगा, ये लोअर सेकंड के एग्जाम में पूछा गया था। 10 डिग्री चैनल जो है भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ये लगभग 155 किलोमीटर चौड़ा है। नदी द्वीप कौन है? बैरन द्वीप है, सल्सिट द्वीप है, माजुली द्वीप, रॉस द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप। ये ब्रह्मपुत्रा, ये असम में पड़ता है, ब्रह्मपुत्रा और गंगा के ब्रह्मपुत्रा नदी में बनता है और उसके आगे सुंदरबन डेल्टा बनता है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा कॉल, किवितु, गुआरमती, इंदिरा पॉइंट। इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो है वो दक्षिणी छोर है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन सा छोर कौन सा है।
तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर क्या है? इंदिरा पॉइंट है, याद रखिएगा। इंदिरा कॉल जो है वो उत्तरी छोर है, कीबितु पूर्वी छोर है, गुहारमती इसको कहते हैं, और गुहारमती या गौरमती ये पश्चिमी छोर है। इसको मैप में एक बार देख लेते हैं। ये हमारे इंडिया का मैप है। उत्तरी छोर इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल यहाँ है, ये जो कॉल है वो यहाँ है, ठीक है, और इंदिरा पॉइंट यहाँ है। और पूर्वी छोर जो है कीबितु है, और गौर माता पश्चिमी छोर पर है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन दीव, पांडिचेरी। सही आंसर हो जाएगा पांडिचेरी का जो क्षेत्र है सर्वाधिक बड़ा है केंद्र शासित प्रदेशों में। बस्तर एक आदिवासी जिला है, किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र पड़ता है। और छत्तीसगढ़ जो है वो एमपी से अलग होकर बना है 1 नवंबर 2000। यूपी से उत्तराखंड बना है और बिहार से झारखंड बना है, याद रखिएगा। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 32 जिले हैं। प्रायद्वीप भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। ये सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में दक्षिणी छोर भारत का कन्याकुमारी स्थित है। सही आंसर बी हो जाएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पर्वत पहाड़ ये सब है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और यूपी SSSC पेट वाले स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और जो लोग टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक वीडियो डाला गया है जिसमें यूपी टेट का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है। इस चैनल पर बहुत सारे यूपी टेट के वीडियो अपलोड किए गए, उनको देख लीजिएगा। थैंक यू। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा।